हेलो एंड वेलकम बैक गाइस। वैसे तो अपने वीडियो के थ्रू मैं आप सबके साथ काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करती हूँ, काफ़ी सारे हैक्स और टिप्स शेयर करती हूँ, लेकिन आज के जो हैक्स हैं ना थोड़े से यूनिक हैं। डिफरेंट होने के बाद भी ये काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत ही ईजी है। बहुत ज़्यादा पैसे इसमें खर्च करने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं वैसे भी बहुत ऐसे महंगे वाले हैक्स नहीं दिखाती हूँ जिसमें लोगों के काफ़ी सारे पैसे वेस्ट हो जाएं। तो चलिए देखते हैं आज का वीडियो, पूरा ज़रूर देखिएगा। बहुत ही यूज़फुल हैक्स मैंने शेयर किए हैं और मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी मैं बहुत सारे हैक्स और टिप्स शेयर करती हूँ। बारिश का मौसम ऐसा मौसम है कि कोई भी चीज़ें स्टोर करके रखो ना तो वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। स्पेशली अचार ऐसी चीज़ है जो हम बहुत मेहनत से बनाते हैं और अगर वो ख़राब हो गया तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। तो आप अचार को जब भी बनाएं उसको स्टोर करने के लिए आप थोड़ा सा केयरफुली उसको स्टोर कीजिए। मैं ना एक कोयला ले लेती हूँ, छोटा सा टुकड़ा आपको कोयले का लेना है और उस पर आपको घी और हींग का ये जो मैंने गर्म करके डाला है ना, ये बस इसको डाल देना है और जिस भी बॉटल या जार में आपको रखना है, अचार आपको स्टोर करके रखना है, उसको आपको ना ये कोयले के ऊपर रख देना है। तब तक रखना है जब तक पूरा जो धुआं है ना, हींग का जो धुआं है वो पूरा बॉटल के अंदर ना चला जाए। और उसके बाद आप बॉटल में जब धुआं है तभी आप अचार को स्टोर कर लीजिए, इसमें भर लीजिए और धीरे धीरे ना ये जो स्मोक है ये पूरा निकल जाएगा। और ऐसे स्टोर करने से सालों साल तक आपके जो अचार है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। ऐसे बल्ब तो लगे रहते हैं हम सबके घर में, हर रूम में आपको इस तरह के बल्ब मिल जाएंगे अपने घर में, जो कि नॉर्मल है और इनकी ज़रूरत भी बहुत रहती है। लेकिन ये दिखने में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगते हैं, तो चलिए इनको अट्रैक्टिव बनाते हैं और इसके लिए आपको कुछ भी खर्चा नहीं करना है। मैंने एक टोकनी ले ली है, मेरे पास एक पुरानी फ्रूट की टोकनी पड़ी थी। आप कोई भी टोकनी ले सकते हैं, कोई भी बास्केट ले सकते हैं या फिर प्लास्टिक की टोकनी भी आप ले सकते हैं। कोई ऐसी टोकनी रहती है ना जो थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ से टूट जाती है, तो आप उस तरह की टोकनी भी ले सकते हैं। बस मैंने इस टोकनी में एक छोटी सी रस्सी बांधी है, ऊपर एक मैंने एडिसिव स्टिक हुक लगा दिया है और उस हुक के ऊपर मैंने बल्ब के ऊपर इस टोकनी को हैंग कर दिया। तो देखिए थोड़ा सा मैंने एक पुरानी चीज़ यूज़ करके इसको काफ़ी अट्रैक्टिव बना दिया है और ये जो नॉर्मल बल्ब है ना ये भी बहुत सुंदर लगने लगेगा। घर और किचन के काम करते करते हम अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं, तो ऐसा मत कीजिए और अपने तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपने बालों की तरफ और अपने स्किन की तरफ। कोई भी न्यू हेयर स्टाइल करने जाओ तो बस ये बालों के बीच के गैप्स और ब्रॉड पार्टीशंस दिखने लगते हैं और बाल भी कितने थिन हो गए हैं कि ना कोई भी हेयर स्टाइल नहीं हो पाती है। और ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत लोगों के साथ आजकल ये हो रहा है, काफ़ी लोग ये वाली प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। और इन ब्रॉड पार्टीशंस और गैप को छुपाने के लिए हम क्या क्या करते हैं विच इज़ नॉट एट ऑल कन्वीनियंट। तो इन्हें छुपाइए मत, यूज़ कीजिए मामा अर्थ रोज़मेरी हेयर ऑयल, जिसमें है रोज़मेरी जो कि एक नेचुरल हेयर ग्रोथ एक्सपर्ट है और रिसर्च के अकॉर्डिंग रोज़मेरी हेयर ऑयल इज मोर सेफर एंड इफेक्टिव देन माइनोसिडिल विच इज़ वर्बली नोन एंड प्रिस्क्राइब्ड फॉर न्यू हेयर ग्रोथ। रोज़मेरी के साथ साथ इसमें है मेथी दाना जो कि हेयर फॉल कंट्रोल करता है और न्यू हेयर ग्रोथ को सपोर्ट भी करता है। तो सिंपली आपको मामा अर्थ का रोज़मेरी हेयर ऑयल लगाना है और इसके साथ आता है कोम एप्लीकेटर जो कि और भी आसान बना देता है, आपके पूरे स्कैल्प में ऑयल लग जाता है बहुत ही इजीली और ये आपके बालों को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करेगा। और ये काफ़ी लाइट वेट है जिससे कि ना आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपने ऑयल लगाया हुआ है। अपने बालों को और भी अच्छा करने के लिए हेयर वॉश के लिए मैंने यूज़ किया है मामा अर्थ का एंटी हेयर फॉल शैम्पू एंड कंडीशनर। तो इतू से बाल से इतने सारे बाल अगर आप चाहते हैं तो रेगुलरली यूज़ कीजिए मामा अर्थ का रोज़मेरी हेयर ऑयल और कुछ वीक्स रेगुलरली यूज़ करने से आपके जो बाल है ना, थिनिंग की समस्या भी दूर हो जाएगी और न्यू हेयर ग्रोथ भी होगी। All Mamaearth products are 100% natural and made safe certified. That means it has no parabens and no chemicals. Mamaearth products are available on their app and website as well as on Nykaa, Flipkart, Amazon and Purple और आपके नियरबाई स्टोर्स में भी। और आप यूज़ कर सकते हैं मेरा कूपन कोड JACH2023 to get 20% off and this coupon is valid on Mamaearth app and website. As a plant goodness initiative, every time you buy from them, Mamaearth will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025, Mamaearth is aiming to plant 1 million trees as a part of this initiative.
वैसे तो मैं अपने सारे कपड़े अपने रूम के अंदर ही सुखाती हूँ, आपको कई बार दिखाया है मैंने जहाँ पे अपने कपड़े सुखाती हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे हमारे जो रनर्स होते हैं या फिर कारपेट्स होते हैं जिनको हम वॉश करते हैं, तो इनको हम नॉर्मली अपने घर के अंदर सुखाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो इनको नॉर्मली हम ना क्या करते हैं, इसको ग्रिल में डाल देते हैं, लेकिन ये ग्रिल से कई बार इधर उधर हो जाते हैं हवा की वजह से। तो ऐसी वाली मोटी क्लिप्स आती है, बहुत ही सस्ते में आती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है और ईज़िली आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगी। ऑनलाइन मुझे थोड़ी सी महंगी लगी इसलिए मैंने एक शॉप से ली। तो इसको बस आप लगा दीजिए। ग्रिल हमारे जो होते हैं ना थोड़े से मोटे होते हैं, तो इसलिए नॉर्मल क्लिप्स हम नहीं लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये वाली क्लिप यूज़ करेंगे तो आप आराम से अपने कारपेट्स या फिर रनर्स, जो भी मोटी चीज़ें हम धोते हैं ना, अपने ब्लैंकेट वगैरह, उनको आप आसानी से यहाँ पे सुखा पाएंगे। पूरे घर की सफाई हम करते रहते हैं, हमेशा एक एक चीज़ उठा के साफ़ करते रहते हैं, लेकिन ना ये जो वॉल क्लॉक होती है ये हमेशा नेगलेक्ट हो जाती है हमसे और इसमें धीरे धीरे करके बहुत ज़्यादा डस्ट जम जाता है। जैसे देखिए मैं भी इसको हमेशा डस्टिंग करना भूल जाती थी, बाकी सारे जो चीज़ें हैं ना घर में वो सब उठा के हम लोग क्लीन कर लेते हैं और इसको हमेशा ही हम लोग भूल जाते हैं। तो आज मैं अपने घर की जितनी भी वॉल क्लॉक्स हैं ना उन सबको निकाल के मैं क्लीन कर रही थी, तो सोचा आपके साथ भी शेयर करूँ। और वॉल पे जिस भी स्पेस में ये लगी रहती है ना उसके पीछे वाला एरिया भी वॉल का बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो इनको भी निकाल के साफ़ कर लीजिए। जहाँ पे आपने इसे लगा के रखा है वहाँ भी साफ़ कर लीजिए। मेरा जो वॉल पेंट है ना वो वॉशेबल है, तो उसको मैं आराम से गीले कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, तो आराम से साफ़ हो जाता है। तो कल जब आप डस्टिंग करेंगे ना तो वॉल क्लॉक को ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिए। नॉर्मल जब हम कुकिंग करते हैं तो हमारे जो गैस स्टोव रहते हैं वो तो गंदे होते ही हैं, लेकिन इस तरह की कुकिंग जब होती है ना, जैसे कि इसको जो मैं रोस्ट कर रही हूँ भुट्टे को, तो वो इतना उड़ता है यहाँ वहाँ, आपको आवाज़ भी आ रही होगी शायद थोड़ी बहुत, तो इतना उड़ता है कि पूरा गैस का एरिया, आजू बाजू का एरिया और गैस बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो इसको आप कपड़े से साफ़ करते हुए मत बैठिए और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं तो सीधा स्क्रबर लेती हूँ जिससे हम बर्तन धोते हैं, और सीधा स्क्रबर से ही मैं इसको पूरा वॉश कर देती हूँ। पूरा का पूरा गंदगी ना एक साथ ही निकल जाती है और फिर 2 बार आप कपड़े से पोंछेंगे ना तो आराम से फटाफट से ये साफ़ हो जाता है। इसलिए इसके पहले कि आप कपड़े से इसको रब करते रहें, उससे बेटर है कि आप इसको स्क्रब कर लीजिए और फिर आप कपड़े से पोंछ सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी इस तरह की जो भी गंदगी रहती है हमारे स्टोव के ऊपर वो क्लीन हो जाती है। का जो सिंक है वो वैसे तो मैं जैसे ही बर्तन वगैरह वॉश हो जाते हैं उसके बाद मैं सब कुछ क्लीन करके रख देती हूँ, लेकिन 2 या 3 दिन के गैप में मैं जितने भी ऑर्गेनाइजर्स यहाँ पे यूज़ करती हूँ ना उनको मैं ज़रूर से सब एक एक करके निकाल के अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। क्योंकि जब भी आप बर्तन वॉश करते हैं सिंक एरिया में तो इसके पूरे छींटे ना, आप जो भी ऑर्गेनाइजर्स या जो भी सामान अपने सिंक के आसपास रखते हैं उनमें ये छींटे उड़ते हैं और ये नीचे से और साइड से भी गंदे होते हैं, जो कि हमें ना कई बार दिखते नहीं हैं। डेली काम के चक्कर में ना हम इतने बिज़ी हो जाते हैं कि जल्दी जल्दी में सारी साफ़ सफाई करते हैं तो ये सारी चीज़ें इग्नोर हो जाती है, नेगलेक्ट हो जाती है। तो इसीलिए मैं 2 या 3 दिन के गैप में ये सारे ऑर्गेनाइजर्स या रैक्स जो भी मैंने अपने टाइल्स या वॉल्स पे लगा के रखे हैं उनको मैं निकाल के अच्छे से क्लीन करती हूँ। जो भी मेरे ब्रश के बॉक्सेस हैं या फिर जो दूसरे जो मैं बॉटल वगैरह क्लीन करने के लिए ब्रश रखती हूँ ना उन सबको मैं साफ़ करके रखती हूँ। तो ये अच्छे से जो एरिया है ना, मेरा सिंक एरिया बहुत अच्छे से साफ़ रहता है और इसकी वजह से फिर किचन भी साफ़ दिखता है। सारी चीज़ें क्लीन करके वापस से जगह पे लगा दीजिए और देखिए आपका जो किचन है ना, सिंक की वजह से कई बार ना हमारा जो किचन है वो भी गंदा दिखने लगता है। अगर हमने सिंक को अच्छे से साफ़ नहीं रखा है या सिंक एरिया अगर हमारा बिल्कुल नीट एंड टाइडी नहीं है तो किचन भी थोड़ा सा गंदा दिखने लगता है। तो ज़रूर से अपने सिंक एरिया को साफ़ रखिए और सिंक को साफ़ करने के साथ साथ जो उसकी टाइल्स हैं, आजू बाजू के जो सामान रखे हुए हैं उनको भी ज़रूर से अच्छे से साफ़ कीजिए। तो मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप किचन में चप्पल क्यों पहनती हैं। तो देखिए मैं किचन में ही नहीं, मैं पूरे घर में चप्पल पहन के ही रखती हूँ, क्योंकि ना मुझे गंदे पैरों से बेड पे चढ़ना या फिर सोफ़े पे चढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। और मेरी जो स्लीपर है घर की वो मैं सिर्फ घर के अंदर ही पहनती हूँ, उसे घर के बाहर नहीं लेके जाती हूँ। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किचन मेरा साफ़ नहीं रहता है चप्पल पहनने से। इनफैक्ट मैं आपको भी एडवाइस करूँगी कि हमेशा घर के अंदर भी स्लीपर पहननी ही चाहिए, क्योंकि उससे आपके पैर भी साफ़ रहेंगे और आप बिस्तर पे या सोफ़े पे बैठेंगे तो फिर वो सरफेस भी गंदा नहीं होगा। तो मुझे और भी कमेंट्स कीजिए और मैं ट्राई करूँगी कि सारे के सारे कमेंट्स का मैं रिप्लाई करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।